वन आज की क्लास में बताने वाले हैं आप लोग को बीच हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे। और आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग को बीच जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग उसे आसान तरीक़ा से क्लास कर सके। ठीक है, तो चलिए हम आज जो बताने वाले हैं आप लोग को बीच सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो बताने वाले हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और स्वरवर्ण किसे कहते हैं और स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को बीच आज के क्लास में आप लोग को बीच बहुत आसान यूनिक तरीक़ा से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखने का चालू कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है, तो आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एक जो है KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुडीगाछ महाराजगंज, और इसी का सेकेंड ब्रांच है जो बड़ी बाज़ार मधुबनी KVS 2। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बीच बताते हैं। पहले वर्ण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी परिभाषा पे ऐसे भी याद करते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। समझ गया। अब जो है वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। ये सेकेंड फार्मूला यानी ये परिभाषा हो गया, यानी भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जैसे में अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प होगा, य हो गया। ये सारे क्या है? यानी वर्ण है। क्या है जी? वर्ण है। चलिए इसका सेकेंड पर ये देखते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे में राम शब्द रा और म। ठीक है, रा और म के मिलने से क्या बनता है? अतः राम बनता है, यानी अक्षर बनता है। रा को मिलने से और म को मिलने से क्या बनता है? राम, यानी राम अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्णमाला का परिभाषा जानिएगा आप लोग। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। समझ गए। अब ध्यान देंगे, दूसरे शब्दों में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सेकेंड परिभाषा इसका है, दूसरे शब्दों में वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ गए। वर्णमाला किसे कहते हैं? या तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या दूसरा परिभाषा ऐसे कहिए, दूसरे शब्दों में वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। समझ गए। आइए अब यहाँ पे पूछ लेगा आपको कि वर्णमाला की संख्या कितना है। वर्णमाला की संख्या कभी आपको 48 देल रहेगा, या तो कभी 52 देल रहेगा। ठीक है, या तो कभी 46 देल रहेगा। ऑप्शन में जो आपके ऑप्शन में मिलेगा वही को टिक मारिएगा। ठीक है, या तो 48 देल रहेगा, तो या तो 46 नहीं देल रहेगा, न 52 देल रहेगा। या तो 52 देल रहेगा, या तो 48 नहीं देल रहेगा, या तो 46 नहीं देल रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से रखेंगे और ध्यान से आपको याद रखना होगा। तो चलिए आप लोग को बीच क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, वर्ण जो है भाई, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। याद रख लीजिए अभी से ही
कई सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कौन कौन है 2 प्रकार के? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ध्यान देंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। यानी जिसका, इसका सेकेंड परिभाषा यहाँ से भी याद कर सकते हैं, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर वर्ण कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। समझ गए? स्वर वर्ण कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है लुप्त स्वर। ठीक है, तो बताइएगा पहले हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर का परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण एकमात्र का समय लगे, जिसका उच्चारण हल्का हो, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना होगा कि जिस शब्द का बोलने में कम समय लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के बोलने में कम समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। तो जैसे में आप लोग बताइएगा, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, बोलने में कितना आसान तरीका है। ठीक है, तो उसे हम क्या, जो चीज़ बोलने में हल्का लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। जिसका बोलने में अधिक समय लगे, ऐसे भी याद कर लीजिए, जिसका बोलने में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए सेकेंड परिभाषा इसका, जिस वर्ण के उच्चारण में, यानी हर स्वर से दुगुना, हर स्वर से दुगुना लगे, या जिसका उच्चारण हल्का हो उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर, जिसका उच्चारण हर स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, उच्चारण हर स्वर की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। समझ गए? यानी दीर्घ स्वर का परिभाषा आप ऐसे भी याद रख लीजिए, जिसका बोलने में अधिक समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आप बताइएगा, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के आप लोग को बीच ये है, जैसे में आ, क्या है, बोलने में कितना लग रहा है? भारी लग रहा है ना, आ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे क्या है। समझ गए? तो जैसे आप जानेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, लुप्त स्वर किसे कहते हैं? लुप्त स्वर किसे कहते हैं भाई? तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्राओं का यानी हर स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इस तरह के स्वरों का व्यवहार पुकारने या चिल्लाने में अधिक होता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे में ये हो गया आपका, राम पुकारते समय जिस स्वर को लंबा किया जाता है उसे हम कहते हैं। समझ गए? ये तो एग्जाम्पल के लिए हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक स्वर क्या है? जिस स्वर वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है तो उसे अनुनासिक स्वर वर्ण कहा जाता है। जब स्वर का उच्चारण नाक से होता है तब उसके ऊपर चंद्र
बिंदु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आंगन, दांत, अंधेरा, उंगली का आदि। ठीक है, ETC। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो चलिए इससे भी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।